आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं जमीर रजवी। पहले इस वक्त की सुर्खियां। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क की तरक्की में मुतवस्सित तबके के किरदार की तारीफ की है और कहा है कि उनकी उमंगें मुल्क की तरक्की के लिए सबसे मजबूत बुनियाद हैं। भारतीय रिजर्व बैंक आज माली साल 2025 के लिए अपनी छठी और आखिरी हर 2 माह के बाद होने वाली माली पॉलिसी के फैसले का ऐलान करेगा। हुकूमत ने कहा है कि मुलाजिमीन के प्रोविडेंट फंड की तंजीम EPFO ने माली साल 2024-25 में 5 करोड़ से ज्यादा दावों को निपटाते हुए अहम संग मील उबूर किया है। भारत ने बांग्लादेश में शरपसंदों की जानिब से शेख मुजीबुर रहमान के रिहाइशगाह पर हमले की सख्त मजम्मत की है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बैनुल अक़वामी फौजदारी अदालत की जानिब से अमरीका और इसराइल को निशाना बनाने का इल्जाम लगाते हुए इस इदारे पर पाबंदी आयद कर दी है। और चीन के शहर हार्बिन में आज मौसम सरमा के 9वें एशियाई खेलकूद मुकाबले शुरू हो रहे हैं। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क की तरक्की में मुतवस्सित तबके के किरदार की सताइश की है और कहा है कि उनकी उमंगें मुल्क की तरक्की को नई जहत दे रही हैं। राज्यसभा में कल सदर जमहूरिया के खिताब पर शुक्रिया की तहरीक के सिलसिले में बहस का जवाब देते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने मुतवस्सित तबके के हाथों में ज्यादा रकम देकर उन्हें बाइख्तियार बनाने के हुकूमत के फैसले को उजागर किया। जनाब मोदी ने कहा कि मुल्क में एक नया मुतवस्सित तबका उभर कर सामने आया है और उनकी हुकूमत इस नए मुतवस्सित तबके के लिए मजबूत इरादों के साथ पूरी तरह तैयार खड़ी है। 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालना ये हमारे लिए गर्व का विषय है और आज गरीबी से निकलकर वो एक न्यू मिडिल क्लास हमारे देश में अर्जित हुआ है। हमारे न्यू मिडिल क्लास और मिडिल क्लास की आकांक्षाएं आज देश के लिए गति देने वाली शक्ति है। हमारे देश की एक नई ऊर्जा है, देश की प्रगति का सबसे बड़ा आधार है। कांग्रेस पर तनकीद करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हुक्मरानी का सबका साथ सबका विकास का मॉडल पूरी पार्टी के तौर पर कांग्रेस की समझ से बालातर है और कांग्रेस पार्टी एक कुंबे के लिए वक्फ है। इस बात पर जोर देते हुए कि बीजेपी की क़यादत में NDA हुकूमत का तरक्की का मॉडल मुल्क मुक़द्दम है जो खुशामदाना पॉलिसी के बजाय इत्मीनान पर तवज्जो देता है। उन्होंने कहा कि अवाम ने उनकी हुकूमत के तरक्की के मॉडल मुल्क अव्वल की हिमायत की है और उसे समझा है और उसको आजमाया है। इसलिए अवाम ने उनकी हुकूमत को तीसरी मर्तबा भी मैंडेट दिया है। कांग्रेस के मॉडल में सर्वोपरि है फैमिली फर्स्ट। देश तीसरी बार हमें सेवा करने का मॉडल बनाती है। इसका कारण देश की जनता ने हमारे विकास के मॉडल को परखा है, समझा है और समर्थन दिया है। वज़ीर-ए-आज़म के जवाब के बाद ऐवान बाला ने सदर के खुतबे पर शुक्रिया की तहरीक को मंजूर कर लिया और सूती रायदही के जरिए अपोजिशन के बहुत से अराकीन पार्लियामेंट की जानिब से की गई तरमीमात को रद्द कर दिया। भारत का रिजर्व बैंक RBI आज अपनी इक़्तिसादी पॉलिसी कमेटी MPC मीटिंग के फैसले का ऐलान करेगा। तकरीबन 5 साल के वक्फे के बाद सूद की शरहों में 0.25% की मुतवक्के कटौती की क़यास आराइयों के दौरान ये पेशरफ्त हो रही है। पहली MPC मीटिंग की सदारत करने वाले RBI के नए गवर्नर संजय मल्होत्रा आज सुबह 6 रुकनी पैनल के फैसले का ऐलान कर सकते हैं। 3 दिन तक चलने वाली MPC मीटिंग का बुध के रोज आगाज हुआ था। भारत के एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज एसोचैम ने गुज़िश्ता रोज कहा कि शरह सूद में कटौती से बैंकिंग निज़ाम में मजीद रवानी आएगी और इक़्तिसादी शोबे में तसर्रुफ की बाजियाबी होगी। मुलाजिमीन के प्रोविडेंट फंड की तंजीम EPFO ने माली साल 2024-25 के दौरान 5 करोड़ से ज्यादा दावों को निपटाते हुए अहम संग मील उबूर किया है। मेहनत और रोजगार के वजीर डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कल ये ऐलान किया। जनाब मांडविया के मुताबिक ये गुज़िश्ता साल निपटाए गए 4 करोड़ 45 लाख दावों की तादाद से ज्यादा है। जनाब मांडविया ने इस हुसूलयाबी को दावों को निपटाने के अमल को आसान बनाने और अराकीन की शिकायतों के इजाले के लिए EPFO के जरिए मुतारिफ करदा इनकलाबी इस्लाहात से मंसूब किया। वज़ीर मौसूफ ने इस बात की निशानदही की कि रवा माली साल में खुदकार तरीके से निपटाए गए दावों की तादाद 2 गुनी होकर 1 करोड़ 87 लाख हो गई है। ये तादाद
پورے سال 2023-24 کے دوران نمٹائے گئے 79,52,000 دعووں سے زیادہ ہے۔ पिछले एक साल में 5 करोड़ से अधिक क्लेम सेटल करके ईपीएफओ ने एक नया इतिहास रचा है। ईपीएफओ के सभी ऑफिशियल्स, कर्मचारी, उसको मैं अभिनंदन करता हूँ और ईपीएफओ प्लेटफॉर्म को रिफॉर्म करने के लिए जनता की ओर से हमें कई सुझाव मिला था। ये सब सुझाव देने वाले सभी लाभार्थियों को भी मैं अभिनंदन करता हूँ। दिल्ली असेंबली इंतखाबात के वोटों की कल होने वाली गिनती के लिए तैयारियां की जा रही हैं। दिल्ली की चीफ इंतखाबी अफसर एलिस वाज ने कल कहा कि वोटों की गिनती के अमल को हमवार और मुंसिफाना बनाने के लिए तमाम इंतजामात कर लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि ईवीएम्स को कमीशन और पुलिस हुक्काम की मुसलसल निगरानी में स्ट्रांग रूम्स में रखा गया है। वोटों की गिनती के लिए दिल्ली के 11 जिलों में 19 मराकिज कायम किए गए हैं। पेश है एक रिपोर्ट। दिल्ली की चीफ इलेक्टोरल अफसर ने बताया कि कल होने वाले वोटों की गिनती के लिए दिल्ली के 11 जिलों में 19 मराकिज कायम किए गए हैं। वोटों की गिनती के लिए करीब 5,000 का अमला तैनात किया गया है, जिनमें निगरांकार, मुआविनीन, मुशाहिदीन, शुमारियाती अमला और दीगर मुआविन एहलकार शामिल हैं। मोहतरमा अवैज ने कहा कि 70 असेंबली हलकों के फॉर्म 17C समेत इंतखाबी दस्तावेजात की जांच पड़ताल मुकम्मल कर ली गई है। उन्होंने मजीद कहा कि जांच पड़ताल के दौरान इंतखाबी कमीशन की जानिब से नामजद करदा आजादाना मरकजी मुशाहिदीन, उम्मीदवार और उनके एजेंट और रिटर्निंग अफसरान भी मौजूद थे और इस पूरे अमल के दौरान उन्हें किसी भी उम्मीदवार की जानिब से कोई शिकायत मौसूल नहीं हुई। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को भी इंतखाबी कमीशन और पुलिस अफसरान की लगातार निगरानी में स्ट्रांग रूम्स में रखा गया है। दिल्ली सीईओ ने कहा कि हर असेंबली हलके से सरसरी तौर पर चुने गए 5 वीवीपैट की वोटर पर्चियों की भी गिनती की जाएगी। दिल्ली से प्रिया मॉन्डल की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं आसिया मेमुना। वजीर दिफा राजनाथ सिंह और अमरीकी वजीर दिफा पैट हेग्सेट ने बर्री, फिजाई, बहरी और खला समेत मुख्तलिफ शोबों में भारत और अमरीका के दरमियान दिफाई ताउन का जायजा लिया। फोन पर बातचीत के दौरान जनाब सिंह ने अमरीकी वजीर दिफा की हैसियत से ओहदा संभालने पर जनाब हेग्सेट को मुबारकबाद दी। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने राज्यसभा में अमरीका से भारतीय शहरियों को निकालने के मामले पर एक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि गैर कानूनी तारिकीन वतन को निकालने का अमल आम तौर पर बैनुल अक़वामी ताल्लुकात के एतबार से उसूली तौर पर तस्लीम किया गया है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि यह कानून मोबिलिटी को बढ़ाने के लिए दुनिया के मुल्कों के इज्तिमाई मफाद में है। उन्होंने कहा कि यह दुनिया के मुल्कों के लिए लाजमी है कि वो अपने शहरियों को अपने वतन वापस बुलाएं जो दूसरे मुल्कों में गैर कानूनी तौर पर रह रहे हैं। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर और यूनान के वजीर खारजा जॉर्ज गेरेपेट्रिटिस ने कल नई दिल्ली में दोतरफा मीटिंग की। दोनों रहनुमाओं ने बाहमी ताल्लुकात के तमाम पहलुओं के बारे में अपने ख्यालात का इजहार किया। मीटिंग के दौरान डॉक्टर जयशंकर ने भारत यूनान शराकतदारी की अहमियत को उजागर किया और कहा कि भारत यूनान के साथ तिजारत, सरमायाकारी और टेक्नोलॉजी के शोबे में इश्तराक का ख्वाहिशमंद है। यूनान के वजीर खारजा ने कहा कि भारत और यूनान के दरमियान बाहमी ताल्लुकात में गुज़िश्ता कुछ सालों में काफी इजाफा हुआ है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। भारत ने शरपसंदों की जानिब से बांग्लादेश में शेख मुजीबुर रहमान की रिहाइशगाह पर हमले की सख्त मजम्मत की है। वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने मीडिया के सवालों के जवाब में बताया कि शेख मुजीबुर रहमान जबर और कब्जा करने वाली कुव्वतों के खिलाफ बांग्लादेश के अवाम की दिलेराना मज़ाहमत की एक अलामत हैं। उन्होंने मजीद कहा कि वो सभी लोग जो आज़ादी की जद्दोजहद की कदर करते हैं, जिन्होंने बांग्लादेश के फ़ख्र और शनाख्त को परवान चढ़ाया है, वो बांग्लादेश के कौमी शऊर के लिए उनकी रिहाइशगाह की अहमियत से वाकिफ़ हैं। जनाब जायसवाल ने कहा कि शरपसंदी की इस हरकत की मजम्मत की जानी चाहिए। और अब खबरें उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जारी महाकुंभ से। प्रयागराज में जारी महाकुंभ मेले में एक डिजिटल नुमाइश लगाई गई है ताकि मुल्क में फौजदारी के 3 नए कवानीन के बारे में आवाम को बेदार किया जा सके। इन कवानीन में भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम शामिल हैं। इन नए कवानीन को पिछले साल 1 जुलाई को पूरे मुल्क में नाफिज किया गया, जिसमें भारत के अदालती निज़ाम में एक तारीखी तब्दीली को पेश किया जा सके। एक नया फ्रेमवर्क भी मुतारिफ कराया गया है ताकि साइबर जराइम और मुनज़्ज़म जराइम जैसे असरी चैलेंजों से निपटा जा सके और मुतासिरीन के लिए इंसाफ को यकीनी बनाया जा सके। हमारे नामानिगार ने इत्तला दी है कि इन नए कवानीन ने
इंडियन पीनल कोड, फौजदारी तरीक़ेकार के कोड और भारतीय सबूत के कानून की जगह ली है। तफसील हमारे नामानिगार से। महाकुंभ मेला न सिर्फ एतकाद का एक इज्तिमा है बल्कि अकीदतमंदों को उनके कानूनी हुकूक के बारे में आगाह करना और इंसाफ के लिए डिजिटल टूल्स के बारे में बेदार करना है। मरकजी हुकूमत और उत्तर प्रदेश हुकूमत ने 3 नए कवानीन के बारे में बेदारी पैदा करने के लिए मुख्तलिफ स्टॉल लगाए हैं। आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस के हेड ऑपरेटर ओम प्रकाश गुप्ता ने बताया कि वो आसान जबान में 3 नए कवानीन के बारे में आवाम को मालूमात फराहम कर रहे हैं। एक फनकार मुन्ना लाल यादव ने बताया कि वो अपने हुकूक और नुक्कड़ नाटक के जरिए 3 नए कवानीन के बारे में लोगों में बेदारी पैदा कर रहे हैं। 3 नए कवानीन इसलिए डिजाइन किए गए हैं ताकि भारत के इंसाफ के निज़ाम को ज्यादा शफाफ और फाल बनाया जा सके। दीपेंद्र कुमार की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर। इस दौरान महाकुंभ की रूहानी कशिश से मुतासिर होकर पाकिस्तान के सूबे सिंध से ताल्लुक रखने वाले 68 अकीदतमंद कल प्रयागराज पहुंचे और संगम में पवित्र डुबकी लगाई। उत्तर प्रदेश के महकमे इत्तलात के मुताबिक अकीदतमंदों ने गंगा, जमुना और सरस्वती के संगम पर पवित्र रसूमात अंजाम दी और अपने आबा व अजदाद के लिए प्रार्थना की। ट्रांसपोर्ट के मरकजी वजीर नितिन गडकरी और महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस आज सुबह नागपुर में विदर्भ की मेगा सनती नुमाइश, तिजारती कॉन्क्लेव और सरमायाकारी चोटी कॉन्फ्रेंस एडवांटेज विदर्भ 2025 का इफ्तिताह करेंगे। 3 दिन तक चलने वाली इस सनती तकरीब के दौरान सनती रहनुमा, हुकूमती महकमे और PSUs शिरकत करेंगे। अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बैनुल-अक़वामी फौजदारी अदालत ICC पर पाबंदियां आयद करने से मुताल्लिक एग्जीक्यूटिव हुक्मनामे पर दस्तखत किए हैं। सदर ट्रंप ने ICC पर अमरीका और उसके कलीदी इत्तेहादी इसराइल को गलत और बेबुनियाद कार्रवाइयों के जरिए निशाना बनाने का इल्जाम आयद किया। इस हुक्मनामे के जरिए अमरीकी शहरियों और उसके इत्तेहादियों की ICC तहकीकात में ताउन करने वाले लोगों और उनके अफराद खानदान पर माशी और वीजा की बंदिशें आयद हो गई हैं। एग्जीक्यूटिव हुक्मनामे के मुताबिक अमरीका या इसराइल ICC के दायरे अख्तियार से बाहर हैं और अदालत ने दोनों ममालिक के खिलाफ अपनी कार्रवाइयों के जरिए खतरनाक नजीर कायम की है। ट्रंप ने यह कदम उस वक्त उठाया है जब इसराइल के वजीर आजम बेनियामिन नेतन्याहू वाशिंगटन का दौरा कर रहे थे। चीन के हार्बिन शहर में आज शाम मौसम सरमा के 9वें एशियाई खेलकूद मुकाबले शुरू हो रहे हैं जो इस माह की 14 तारीख तक जारी रहेंगे। खेलों की इंतजामिया कमेटी के नायब सेक्रेटरी जनरल और आला तर्जुमान ने कल बताया कि इस साल के खेलकूद मुकाबलों में एशियाई मुल्कों और खित्तों की तारीखी एतबार से सबसे ज्यादा नुमाइंदगी देखने को मिलेगी। ये 3 खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं आसिया मैमुना। शुक्रिया जमीर। दारुल हुकूमत दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर अखबारात ने राज्यसभा में वजीर आजम नरेंद्र मोदी के खिताब की खबर को सफ़े अव्वल पर शाये किया है। रोजनामा प्रताप ने ऐवान में सदर जमहूरिया के खिताब पर शुक्रिया की तहरीक में 2 रोजा बहस का जवाब देते हुए जनाब मोदी के इस बयान को शह सुर्खी बनाया है। हुकूमत के लिए नेशन फर्स्ट है और भारत सदियों से आजाद तिजारत करने वाला मुल्क रहा है। रोजनामा इनकलाब की शह सुर्खी वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर के इस बयान पर मबनी है। गैर मुल्कों में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अपने शहरियों को वापस लाना हमारी जिम्मेदारी है। रोजनामा मिलाप ने कल राज्यसभा में वजीर मवासलात ज्योतिरादित्य सिंधिया के इस बयान को नुमाया तौर पर पेश किया है। हिंदुस्तान दुनिया में सबसे सस्ती टेलीकॉम खिदमात के लिए फराहम कर रहा है और टेलीकॉम कंपनियों ने 5G खिदमात के लिए 4.5 लाख करोड़ रुपए की सरमायाकारी की है। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क की तरक्की में मुतवस्सित तबके के किरदार की तारीफ की है और कहा कि उनकी उमंगें मुल्क की तरक्की के लिए सबसे मजबूत बुनियाद हैं। भारतीय रिजर्व बैंक आज माली साल 2025 के लिए अपनी छठी और आखिरी हर 2 माह बाद होने वाली माली पॉलिसी के फैसले का ऐलान करेगा। हुकूमत ने कहा है कि मुलाजिमीन के प्रोविडेंट फंड की तंजीम EPFO ने माली साल 2024-25 में 5 करोड़ से ज्यादा दावों को निपटाते हुए अहम संग मील उबूर किया है। भारत ने बांग्लादेश में शरपसंदों की जानिब से शेख मुजीबुर रहमान के रिहाइशगाह पर हमले की सख्त मजम्मत की है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बैनुल-अक़वामी फौजदारी अदालत ICC की जानिब से अमरीका और इसराइल को निशाना बनाने का इल्जाम लगाते हुए इस इदारे पर पाबंदियां आयद कर दी हैं। और चीन के शहर हार्बिन में आज मौसम सरमा के 9वें एशियाई खेलकूद मुकाबले शुरू हो रहे हैं। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरनामा